कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के अंदर किचकिच मचा दी। संगठन मजबूत करने की नसीहत वाले दिग्गी के पोस्ट के बाद अब पार्टी में कहीं ना कहीं दिग्गी अलग थलग पड़ते नजर भी आ रहे हैं। दरअसल शनिवार का दिन था। दोपहर को कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक के कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में कांग्रेस के आला कमान को मैसेज था कि जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने से ही पार्टी मजबूत होगी, लेकिन केवल इतनी बात होती तो घमासान इतना ना होता। दिग्गी तो वैसे भी जाने ही जाते हैं कि उन्हें पार्टी फोरम के बंद कमरे के साथ साथ जो बोलना होता है वो खुलेआम बोल देते हैं, जिससे कई बार पार्टी की किरकिरी होती है तो कई बार खुद उन्हें भी सफाई देनी पड़ जाती है। इस पोस्ट में भी दिग्गी जो कहना था वो तो कह दिया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ भी उन्होंने की। राजा साहब ने अपने पोस्ट में एक तस्वीर पोस्ट की, तस्वीर भी आडवाणी की और मोदी की। वो तस्वीर जिसमें ऊपर कुर्सी पर आडवाणी के साथ आनंदीबेन पटेल और प्रमोद महाजन जैसे नेता कुर्सियों पर बैठे थे और आडवाणी के ठीक सामने वाली पंक्ति में नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे थे, जो उस समय पार्टी का काम करते थे, ना विधायक थे और ना ही सांसद। ये तस्वीर 1995 में केशुभाई पटेल के गुजरात के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ली गई थी। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ ही लिखा, मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है, दिग्विजय सिंह ने लिखा। जैसे ही पोस्ट आया तो चर्चाएं शुरू हो गई। किसी ने कहा दिग्विजय सिंह पार्टी से नाराज हैं, तो किसी ने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह इसलिए मुखर हो रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पार्टी में अपना भविष्य खतरे में लग रहा है। वहीं खुलेआम दिग्विजय सिंह पोस्ट पर कॉर्नर होते भी दिखे। पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा किया, तो शशि थरूर जैसे कुछ चुनिंदा नेताओं ने समर्थन भी किया, लेकिन थरूर जैसे नेताओं की संख्या काफी कम थी। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी दिग्विजय सिंह ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अपनी बात पूरी ना कर सके। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जैसे ही संगठन मजबूत करने की बात शुरू की तो उनके पोस्ट को लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर्स ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और बैठक के अंदर काफी बवाल हुआ। पोस्ट पर दिग्विजय सिंह इतने घिर गए कि उन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं, मैं उनकी संगठन क्षमता का प्रशंसक हूं, क्योंकि एक संस्था जो कि पंजीकृत भी नहीं, वो देश में इतनी शक्तिशाली हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। फिर इसके अगले ही दिन दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक ने इशारों में संदेश दिया। खड़गे ने अपने भाषण में कहा, जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं सत्ता कम हो सकती है लेकिन रीढ़ सीधी है। आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया। वहीं कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का भी आमना सामना हुआ। पार्टी दफ्तर की कैंटीन में दोनों आमने सामने आए और औपचारिक अभिवादन के बाद राहुल गांधी ने दिग्विजय पर मुस्कुराते हुए एक तंज किया। दिग्विजय से राहुल ने कहा, अपना काम तो कर दिया आपने कल, लेकिन गलत किया।
सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त राहुल ने ये कहा उस वक्त खड़गे और सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के बड़े छोटे सभी नेता वहां मौजूद थे। बहरहाल ये चर्चाएं अब लगातार हो रही हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने संगठन को मजबूत करने के लिए आरएसएस और बीजेपी की खुलेआम तारीफ क्यों की, और वो भी तब जबकि वो ये बात CWC में करने ही वाले थे, या फिर विवादों के जरिए चर्चाओं में दिग्विजय सिंह को रहना पसंद है। आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जानकारी और खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें।